हेलो दोस्तों, वेलकम टू नीरज 5G। मैं हूं नीरज और आज अपन बात करेंगे चौसा का युद्ध को कैसे लड़ा गया था। तो एक तरफ थी मुगल सम्राट हुमायूं की सेना और दूसरी तरफ थी शेरशाह की सेना। 25 जून 1539 को आखिर कैसे शेरशाह की सेना ने मुगलों की सेना को हराया था, कंप्लीट समझेंगे। बट उससे पहले ये समझ लेते हैं कि इस युद्ध के होने का कारण क्या था। तो चलिए समझते हैं। दोस्तों, कारण जानने से पहले एक बार गूगल मैप में वो स्थान देख लेते हैं जहां पे चौसा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये आगरा है दिल्ली के बगल में। और आगरा से दोस्तों साउथ की ओर 700 किलोमीटर चलते हैं, यानी बिहार में, जहां पे है मिलेगा आपको चौसा का मैदान। ठीक है, तो चलते हैं, जूम आउट करते हैं थोड़ा सा। तो ये आपको यहाँ पे बक्सर दिख रहा होगा और बक्सर के जस्ट बगल में आपको यहाँ पे चौसा दिख जाएगा। और चौसा में ही दोस्तों क्या है, चौसा का युद्ध। ये रिवर है, आपको रिवर नहीं दिख रहा होगा दोस्तों। ठीक है, ये यूपी और बिहार का बॉर्डर है। ठीक है, ये जो गंगा नदी दिख रही है इसी के बगल में क्या है, करमासा नदी है। आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट में सैटेलाइट से डिफॉल्ट में चलता हूं। तो अब आपको ये दिख रहा होगा, ये गंगा रिवर है और ये जो नदी निकल रही है वो कौन सी नदी है, करमासा नदी है। और यही क्या है, बॉर्डर डिसाइड कर रहा है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश है और इधर बिहार है। तो इसको और थोड़ा सा जूम करता हूं और यहां पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप चौसा का युद्ध का जो मैदान है आपको, तो इसके बगल में आप देख सकते हैं करमासा नदी है। और ये जो नदी है गंगा नदी से निकल रही है और यही नदी जो है दोस्तों यूपी और बिहार का बॉर्डर भी बनाती है। ठीक है, तो एक्चुअली हुमायूं के हारने का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो था ये था कि उसको बिहार का जियोग्राफी के बारे में ज्यादा पता नहीं था। दोस्तों बिहार में आज भी जो है हर साल जो है बाढ़ आते ही रहती है। ठीक है, तो ये तो हो गया चौसा के युद्ध का मैदान। अब देख लेते हैं कौन सा रीजन किस सम्राट के पास था, उसको समझ लेते हैं, फिर आते हैं अपने कारण पे। तो चलिए दोस्तों, पहले आपको मैप में समझा देता हूं कौन सा इलाका किसके अंडर में था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं भारत का मैप है और ये मैप आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये दिल्ली है और ये आगरा है। ठीक है, ये यूपी है। तो ये दिल्ली आगरा में जो दोस्तों मुगल सम्राट हुमायूं का शासन था। ठीक है, और इसके आसपास का जो एरिया था वो सारा मुगल शासन के अंडर में था। ठीक है, और ये है प्रयागराज और ये मिर्जापुर। दोस्तों मिर्जापुर में जो है उस समय जो है चुनार का किला हुआ करता था, जिसपे किसका शासन था, शेरशाह सूरी का। ठीक है, और ये बनारस है और ये देख सकते हैं पटना है बिहार और नीचे सासाराम। और सासाराम में ही क्या था दोस्तों, शेरशाह बैठता था। शेरशाह का शासन बिहार में था। ठीक है, और यह आ जाते हैं बंगाल में। तो बंगाल में दोस्तों गयासुद्दीन मोहम्मद का शासन था, जो कहां बैठता था, गौर में शासन करता था। ठीक है, ये पूरे बंगाल पे उसका शासन था। ठीक है, ये समझ गए दोस्तों। चौसा के युद्ध के पहले शेर खान यानी शेरशाह का जो शासन था वो सासाराम के आसपास के क्षेत्रों पर था, जो आज के वर्तमान बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय है। यानी बिहार में शेरशाह का शासन था और बंगाल में गयासुद्दीन मोहम्मद का शासन था। दोस्तों हुआ यूं कि 1536 में शेरशाह के नेतृत्व में शेरशाह की सेना ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया, जिसमें गयासुद्दीन मोहम्मद पराजित हुआ। पर शेर खान ने उसे 13 लाख दिनार हर साल देने के शर्त पर छोड़कर वापस बिहार आ गया। पर अगले साल गयासुद्दीन मोहम्मद ने 13 लाख दिनार देने से मना कर दिया। तो पुनः 1537 में शेरशाह ने बंगाल पर आक्रमण करने के लिए जलाल खां के नेतृत्व में एक सेना बंगाल भेज दिया। और तभी यह देखकर गयासुद्दीन मोहम्मद ने हुमायूं को एक पत्र भेजकर उसे शेरशाह की सेना के खिलाफ मदद करने का आमंत्रण भेजा। दोस्तों हुमायूं पहले से ही शेरशाह की बढ़ती ताकत से विचलित था। उसने पत्र मिलते ही तुरंत एक बड़ी सेना लेकर आगरा से बंगाल के लिए निकल पड़ा। दोस्तों मुगल सेना आगरा से चलकर मिर्जापुर पहुंची और उसने चुनार के किले को घेर लिया। दोस्तों उस समय चुनार के किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी शेरशाह के बेटे कुतुब शाह के पास थी। मुगलों की सेना ने 6 माह तक उस चुनार के किले को घेरे रखा, पर आखिरकार अंत में हुमायूं चुनार के किले पर अपना अधिकार कर लिया। पर उधर इतने समय में जलाल खां वाली शेरशाह की सेना ने बंगाल में गयासुद्दीन मोहम्मद को हराकर खजाना वापस सासाराम पहुंचा दिया था। जब हुमायूं और उसकी सेना बंगाल पहुंची तब तक गयासुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु हो चुकी थी। फिर भी हुमायूं ने बंगाल के गौर में 8 माह तक आराम फरमाता रहा। उसने गौर का नाम बदलकर जनताबाद भी कर दिया था। दोस्तों शेर खां एक अच्छा योद्धा के साथ साथ एक अच्छा नेता भी था। उसने बंगाल में हुमायूं को आराम करता देख इधर
पटना, कन्नौज, जौनपुर, बनारस, मिर्जापुर आदि क्षेत्रों तक अपना अधिकार कर लिया और दूसरी तरफ बंगाल में मलेरिया के प्रकोप से हुमायूं की सेना कमजोर पड़ने लगी थी। इसलिए हुमायूं ने सेना की एक छोटी सी टुकड़ी को बंगाल में छोड़कर बाकी सभी सैनिकों के साथ आगरा के लिए कूच कर गया। हुमायूं के वापस आगरा लौटने की सूचना पाकर शेर खां ने मार्ग में ही हुमायूं को घेरने का निश्चय किया। दोस्तों, हुमायूं ने आगरा वापसी के समय बहुत गलतियां की। सबसे पहले उसने अपनी सेना को 2 भागों में बांट दी। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने सेना की एक टुकड़ी दिलावर खां के अधीन मुंगेर, जो कि अभी वर्तमान बिहार में है, पर आक्रमण करने को भेज दी और सेना की दूसरी टुकड़ी के साथ हुमायूं खुद आगे बढ़ा। दोस्तों, हुमायूं के सेनापति जो हिंदू बेग थे, उन्होंने हुमायूं को सलाह दिया कि वह गंगा के उत्तरी किनारे से चलता हुआ जौनपुर पहुंचे और गंगा पार करके शेर शाह पर हमला करे। परंतु हुमायूं ने अपने सेनापति की बात नहीं मानी। हुमायूं पहले ही गंगा पार करके गंगा के दक्षिणी मार्ग से ग्रैंड ट्रंक रोड से चला, जबकि यह मार्ग शेर खां के नियंत्रण में था। दोस्तों, कर्नासा नदी के किनारे चौसा नामक स्थान पर उसे शेर खां के होने का पता चला। इसलिए वह कर्नासा नदी पार कर शेर खां पर आक्रमण करने का ठान लिया। कर्नासा नदी के किनारे चौसा नामक स्थान पर उसे शेर खां के होने का पता चला। इसलिए वह कर्नासा नदी पार करके शेर खां पर आक्रमण करने को उतारू हो उठा। लेकिन यहां भी उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने तत्काल शेर खां पर आक्रमण नहीं किया। वह 3 महीनों तक गंगा नदी के किनारे समय बर्बाद करता रहा और शांति वार्ता के लिए शेर खां के पास पत्र भेजता रहा। दोस्तों, शेर खां काफी चालाक था और एक कुशल राजनेता भी था। उसने जानबूझकर शांति वार्ता को और आगे बढ़ाता रहा, उलझाता रहा हुमायूं को। उसने जानबूझ के ऐसे ऐसे शर्त रख देता जिसे हुमायूं कभी तैयार नहीं होता मानने के लिए। और दोस्तों, जो शेर खां है ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वो बरसात की प्रतीक्षा कर रहा था। दोस्तों, आपको पता होगा कि इस एरिया में जून में वर्षा शुरू हो जाती है। वर्षा के शुरू होते ही शेर खां ने आक्रमण की योजना बनाई। दोस्तों, हुमायूं का शिविर गंगा और कर्नासा नदी के बीच एक नीचे जगह पर था, जिससे बरसात का पानी इसमें भरने लगा, जिससे मुगलों का तोपखाना नाकाम हो गया और सेना में अव्यवस्था व्याप्त हो गई। इसका लाभ उठाकर 25 जून 1539 की रात्रि में शेर शाह की सेना ने मुगल छावनी पर आक्रमण कर दिया। मुगल खेमे में खलबली मच गई। अचानक से आक्रमण होने पर चारों तरफ सेना में खलबली मच गई। बहुत से सैनिक प्राण बचाने के लिए गंगा नदी में कूद गए। हुमायूं खुद भी अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद गया और डूबते डूबते बचा। दोस्तों, क्योंकि उस समय गंगा नदी में बारिश का पानी पूरे उफान पे थी। पहले तो हुमायूं को हाथी के द्वारा गंगा नदी पार कराने की कोशिश की गई, पर यह नहीं हो सका। तो दोस्तों, एक निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं को अपनी भिस्ती के सहारे गंगा नदी पार कराया और फिर हुमायूं ने कुछ विश्वासी मुगलों की सहायता से आगरा पहुंच सका। दोस्तों, ये वही निजाम है जिसको हुमायूं ने आधे दिन के लिए जान बचाने की एवज में दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था। पर हुमायूं की पूरी सेना इस युद्ध में नष्ट हो गई थी। दोस्तों, हुमायूं के परिवार के कुछ सदस्य भी इस युद्ध में मारे गए थे। उसके कुछ पत्नियां भी इस युद्ध में दोस्तों मारी गई थी। इस युद्ध के बाद अफगानों की शक्ति दोस्तों और महत्वाकांक्षा पुनः बढ़ गई। अब वह मुगलों को आगरा से भगाकर उस पर अधिकार करने की योजना बनाने लगी दोस्तों, जिसकी बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसके बाद जो है कन्नौज या उसे बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं, तो उसकी वीडियो अपन लेके आएंगे। तो दोस्तों, चौसा के युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इससे पहले वो शेर खान कहा जाता था। युद्ध के बाद ही उसने शेर शाह की उपाधि ली थी और उसने जलाल खां को बंगाल में भेज दिया उस पर अधिकार करने के लिए और खुद बनारस, जौनपुर और लखनऊ होता हुआ कन्नौज जा पहुंचा। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। दोस्तों, ऐसे ही युद्ध से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे और भी बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।